नमो बुद्धाय साथियों, आपका प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं तथागत भगवान गौतम बुद्धा के अनमोल महान विचारों के बारे में, जिन्हें आप सभी ने कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा। उनके विचार आपकी जिंदगी को एक बेहतर दिशा दे पाएंगे। भगवान बुद्ध एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने हमेशा अपने ज्ञान के माध्यम से लोगों को उनकी जिंदगी के बारे में समझाया। पहले के महापुरुष और आज के हर सक्सेसफुल इंसान भगवान बुद्ध की कई बातों को फॉलो करके अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और उन्हें ही सफलता प्राप्त होती है। तो चलिए दोस्तों, अब ज्यादा समय ना लगाते हुए तथागत भगवान बुद्धा के महान विचारों के बारे में जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अंत में शेयर जरूर करें। आइए दोस्तों, गौतम बुद्धा से सीखे अनमोल सर्वश्रेष्ठ बातें, जिसे हम इन बातों को अपने जीवन में उतारकर मंगलमय जीवन की आज से ही शुरुआत करते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि दुनिया में मन सबसे ज्यादा शक्तिशाली चीज होती है। अगर किसी चीज को तुम पूरे मन से चाह लो तो तुम उसे हासिल कर सकते हो। यह मैं नहीं कहती, यह सभी महापुरुषों का कहना है। लेकिन अगर यह सत्य है, यह सच है, तो जो हम अपने मन से चाहते हैं वो हमें हासिल क्यों नहीं होता है। कोई भी इंसान अपने जीवन में दुख तो नहीं चाहेगा, लेकिन वो रहता तो दुखी है। हर इंसान अपने मन से तो कामयाब होना चाहता है, खूब पैसा कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं होता। भले ऐसा दुनिया में कौन इंसान होगा जो अपने मन में यह चाहेगा कि मैं ना कामयाब रहूं या मैं पैसा ना कमाऊं। सोचने की बात है तो इसमें दो चीज निकल के सामने आती है। या तो वो महापुरुष गलत है जिन्होंने यह बात बोली कि मन से हर कामयाबी हासिल हो जाती है, या फिर हम गलत हैं। आज की कहानी में जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ, उसमें आपको कोई ऐसा मंत्र मिलेगा। उसे समझने के बाद आपको एक ऐसा मंत्र पता चलेगा जिससे आप यह समझ पाएंगे कि अपने मन से कोई भी चीज कैसे करवाई जाती है, मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है। यह इस कहानी से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और इससे आप यह भी समझ पाएंगे कि आकर्षण का नियम, लॉ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। यह कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत ही गहरी है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वह जो भी काम करता उस बेचारे का काम पूरा ही नहीं होता। घर में आता तो घर में क्लेश बना रहता, किसी से कोई मदद मांगता तो कोई उसकी मदद नहीं करता। ऐसा लगता था कि चारों ओर से दुखों का पहाड़ उसी पर टूट पड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस दुखों से कैसे निजात पाऊं। वो दिन रात यही सोचता रहता कि अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाना है। इसी कारण से वह रात में सो भी नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन गए थे, जिस बात का प्रतीत थे कि वो आदमी कितना दुखी है और कितना चिंतित है। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने का भी ख्याल आते थे, लेकिन अपने परिवार की चिंता करके वो ये कदम नहीं उठा पाता था। वो इतना दुखी हो गया कि उसने निर्णय किया कि वो इन दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा। इसके लिए चाहे उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे अंगारों पर भी क्यों ना चलना पड़े, लेकिन इन दुखों से छुटकारा हासिल करके ही रहेगा। ऐसे ही एक दिन उसने अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं। उसके मित्र ने उसे बताया कि तुम किसी बाबा गुरु महाराज के पास जाओ। बाबा ओ के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी हासिल हो जाती है। तुम किसी ऐसे बाबा गुरु को ढूंढ लो, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। उस आदमी के मन में यह बात पूरी तरह से पक्की बैठ गई कि कोई बाबा गुरु ही अब मेरा दुख दूर कर सकता है, और इसीलिए उसे किसी भी बाबा गुरु के बारे में पता चलता तो
वह उस बाबा के पास पहुंच जाता, उस बाबा गुरु को अपनी समस्या बताता और उससे उसका समाधान पूछता और कहता कि बाबा मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे इन समस्याओं से मुझे छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए। वह बाबा उसे कुछ टोनाटोट के बता देते करने के लिए और बदले में दान दक्षिणा ले लेते थे। ये टोना टोटका करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। बस इस टोटके को पूरी विधि के साथ करना। वो आदमी घर लौटकर पूरी विधि के साथ टोना टोटका करने लगा, लेकिन बहुत टोना टोटका करने के बाद भी उसके जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसका जीवन और ज्यादा दुखी हो गया। जो भी गुरु बाबा उसे टोना टोटका देता था वह बदले में उससे दान दक्षिणा लेता था, जिससे उसका धन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इससे उसके जीवन में दुख और ज्यादा बढ़ गए। तब उसे लगा कि बाबाओं के पास जाने से तो मेरे जीवन में दुख कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? अब मैं बाबाओं के पास जाऊं या ना जाऊं? फिर एक दिन एक आदमी ने उसे बताया कि तुम अपने घर में किसी ज्ञानी पंडित को बुलाकर हवन करवा लो। हवन होगा तो घर शुद्ध हो जाएगा। कोई भी बुरी ऊर्जा होगी घर में तो वो घर से बाहर चली जाएगी। इसलिए आप ज्ञानी पंडित को अपने घर बुलाकर पूरे विधि विधानों से मंत्र उच्चारण करो और हवन करो, जिससे घर में 100% सुख शांति आ ही जाएगी। उस आदमी के मन में यह बात बैठ गई और उसने एक ज्ञानी विद्वान पंडित को अपने घर पर बुलाकर हवन करवा दिया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ। बदले में उस ज्ञानी पंडित ने भी अच्छी खासी दान दक्षिणा ले ली और उसके बाद वह वहां से विदा हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस आदमी को महसूस हुआ कि उसके जीवन में अब भी कोई बदलाव नहीं आया है। अब वो आदमी पूरी तरह से दुखी हो गया और ज्यादा परेशान हो गया। अब तो उसे लगने लगा था कि मेरे जीवन में से दुख कभी खत्म ही नहीं होंगे, और यही सोच सोच कर उस आदमी का बुरा हाल हो गया था। फिर एक दिन उसे अपने मित्र से ऐसे महापुरुष के बारे में पता चला जो समाधान बताने के लिए कोई भी दान दक्षिणा नहीं लेता था। उस आदमी को लगा कि ये महात्मा दूसरे बाबाओं की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि यह दान दक्षिणा तो लेता ही नहीं, और अगर दान दक्षिणा नहीं लेता तो यह सच में कोई सिद्ध महापुरुष महात्मा ही होगा। और यही सोचकर वह उस महात्मा के पास पहुंच जाता है। जब वो आदमी वहां पर पहुंचता है तो वो महापुरुष बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। वह महापुरुष थे विश्व वंदनीय, विश्व शांति दूत, विश्व गुरु तथागत भगवान गौतम बुद्ध। यह देखकर वो आदमी वहीं पर चुपचाप बैठकर ध्यान से बाहर आने का उनका इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद तथागत भगवान बुद्ध ने आंखें खोली तो सामने एक दुखी और परेशान आदमी को बैठे देखा। वह उसकी आंखों के नीचे आने वाले घेरे देखते ही समझ गए कि यह आदमी अपने जीवन में कितना परेशान है। उसे संबोधित करते हुए तथागत भगवान बुद्ध ने पूछा कि हे गृहस्थ, आप मुझसे क्या चाहते हो? आप मेरे पास क्या लेने आए हो? उस आदमी ने कहा कि हे भगवंत, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मैंने इन दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए, हर वो तरकीब करके देखी जो किसी भी साधु गुरु बाबा ने मुझे बताई, हर वह काम किया जो किसी भी इंसान ने मुझसे करने को कहा, लेकिन मेरे जीवन के दुखों में कोई भी कमी नहीं आई। हे भगवंत, इसके विपरीत मेरे जीवन में दुखों में बढ़ोतरी हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो मैं आत्महत्या करने की सोचता हूं, लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचकर मैं यह कदम नहीं उठा पाता हूं। हे भगवंत, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। हे तथागता, मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ। कृपया करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप मुझे कोई भी रास्ता बताएं, चाहे वो रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उसको पार करके ही रहूंगा। तथागत भगवान बुद्ध ने महसूस किया कि आदमी तो सच में बहुत ही परेशान है। तथागत भगवान बुद्ध ने उसकी बात सुनकर कहा कि
हे गृहस्थ, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते। मंत्र पाने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। तुम कुछ कर सकते हो। यह सुनकर पहले तो उस आदमी ने सोचा कि यह बाबा भी मुझसे दान दक्षिणा ही मांगेंगे, लेकिन और कोई रास्ता ना पाकर उस आदमी ने कहा कि हे भगवान, आपको जितनी भी दान दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए। वह पूरा और सिद्ध तथा साक्षात्कार करने वाला होना चाहिए। उसका फल मुझे तुरंत ही मिलना चाहिए। उसके बाद मैं आपको जो भी दान दक्षिणा लेना चाहते हो वह मैं ईमानदारी से दे दूंगा। उस पर तथागत भगवान बुद्ध ने कहा कि दान दक्षिणा तो बहुत छोटी सी चीज है, मुझे वह नहीं चाहिए। इस पर वो आदमी सोच विचार करके बोला, तो हे भगवंत, आप कहे तो मैं अंगारों पर भी चलने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे बस आज्ञा दीजिए। इस बात पर भगवान बुद्ध ने कहा कि अंगारों पर चलने वाली छोटी चीज मैं तुमसे नहीं करवाने वाला हूँ। मैं जो तुमसे करने वाला हूँ वो बहुत कठिन मंत्र है, उसे पूरा कर पाओगे? उस पर उस दुखी आदमी ने कहा कि हे बाबा, हे भगवान, आप मुझे बताइए तो सही, मुझे करना क्या होगा? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इस पर तथागत बुद्ध ने उसे कहा कि यहाँ से जब तुम अपने घर जाओ तो रास्ते में अपने मन में यह दोहराते जाना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। बार बार अपने मन में यही दोहराना और याद रहे, जुबान पर यह नहीं आना चाहिए, यह सिर्फ मन में दोहराना है। यह सुनकर वह आदमी बोला कि इतना तो कर लूंगा, लेकिन इससे होगा क्या? उस पर तथागत भगवान बुद्ध बोले कि इस मंत्र को करके देखो। वैसे भी तुमने इतने बाबाओं के मंत्र किए हैं, तो इस मंत्र को भी करके देख लो। उस आदमी ने सोचा कि बाबा कुछ दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे और छोटा सा मंत्र है, इसे तो मैं कर ही लूंगा। वो बोला, ठीक है भगवंत, मैं यह मंत्र जरूर करूंगा। वो आदमी ये कहकर वहाँ से उठकर चलने लगा, लेकिन जैसे ही वो चलने लगा, पीछे से तथागत भगवान बुद्ध ने बोला कि हे गृहस्थ, एक बात याद रखना, जब तुम यह मंत्र अपने मन में दोहराए तो तुम्हारे मन में बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, तो ही यह मंत्र सिद्ध होगा। वो आदमी बोला, मुझे तो आज तक बंदर का कोई विचार नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता मत करिए भगवान, मैं बस मन में यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। इसके अलावा बंदर का कोई विचार मेरे मन में नहीं आएगा। यह कहकर वह आदमी वहाँ से चल दिया। वो अपने मन में मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ यह दोहराता हुआ थोड़ी दूर ही चला था कि उसके मन में अचानक बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल एक बार आया और चला भी गया, लेकिन उस आदमी ने सोचा कि आज तक तो मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, ये आज बंदर का विचार क्यों आ गया? और ऐसे करके उसने उस बंदर के विचार को पकड़ लिया। वो ये भूल गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना है और वो बंदर के बारे में सोचने लगा। जब थोड़ी देर बाद उसे फिर से होश आया तो वह फिर से अपना वही मंत्र दोहराने लगा जो उसे तथागत भगवान बुद्ध ने बताया था, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन अचानक से उसके सामने एक बंदर दिखाई दिया और यह देखकर उसके मन में फिर से बंदर का विचार उठ गया और वह अपने अंदर से विचार को बाहर फेंकना चाहता था। वह चाहता था कि मेरे अंदर किसी भी तरह बंदर का विचार न आए, लेकिन उसे तो सामने बंदर ही दिखाई दे गया। ऐसे ही जद्दोजहद करते करते वह घर पर पहुंचा और घर पर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी को कहा कि हे बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। और जब उसे एहसास हुआ कि उसने यह क्या बोल दिया तो वह अपने बाल नोचने लगा। वह दीवारों में सर मारने लगा कि आज तक मुझे बंदर का कोई विचार ही नहीं आया और आज मुझे ये क्या हो गया है कि मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं, ये कैसी माया है। यही सोच सोच कर वो आदमी रात भर सो नहीं पाया। रात भर करवटें बदलता रहा और सुबह उठकर सीधे तथागत भगवान बुद्ध के पास पहुंच गया और उनके चरणों में गिरकर कहा कि हे भगवान, हे गुरुदेव, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है।
आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन कल से जब से आपने मुझसे कहा कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। उस आदमी ने कहा कि हे भगवंत, मुझे तो आपके पीछे पेड़ पर बैठा हुआ बंदर भी केले खाता हुआ दिखाई दे रहा है। यह हो क्या रहा है भगवंत? यह सुनकर तथागत भगवान बुद्ध मन में ही हंसने लगे और बोले, हे गृहस्थ, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम मेरे पास आए थे तो इन्हीं पेड़ों पर यह बंदर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में यह बंदर नहीं था। तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ अपने दुख दिखाई दिए। इसके बाद तथागत भगवान बुद्ध ने उसे बताया कि हे गृहस्थ, हम जिस चीज से भी दूर भागना चाहते हैं, वही चीज हमारे मन में बहुत गहरे में प्रवेश हो जाती है। वह हमारे अंतर्मन में समा जाती है। असल में हम जिस चीज से भी छुटकारा पाना चाहते हैं, उससे छुटकारा इसीलिए पाना चाहते हैं कि वह हमारे साथ बहुत गहरे से जुड़ी हुई है, और हम जितना ही उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, वह उतनी ही गहरी हमारे मन में बैठते चले जाती है, और आखिरकार वह हमारे अंतर्मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं सुखी होना, कि मैं सुखी हूँ, सुखी हूँ। हमारे होंठ भी बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे मन में दुख समाये होते हैं। हमारे विचारों में, हमारे मन में हमें दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसीलिए अपनी जुबान से बार बार यह बोलने से कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, हम सुखी नहीं होंगे जब तक ये मंत्र हमारे अंतर्मन में प्रवेश नहीं होगा। इस पर उस आदमी ने पूछा कि हे बुद्ध, लेकिन यह मंत्र हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट कैसे होगा? यह सुनकर तथागत बुद्ध ने कहा कि हे गृहस्थ, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने के सोचते रहोगे, तब तक वह दुख तुमसे चिपके रहेंगे। तब तक वो दुख तुम्हारे अंतर्मन पर अपना राज जमाए बैठे रहेंगे, और जिस दिन तुम दुखों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, उन दुखों से छुटकारा ही नहीं पाना चाहोगे, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी से दुख गायब हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज के बारे में सोचना पड़ता है, और हम जितना ही उस चीज के बारे में सोचते हैं, वह उतनी ही गहरी हमारे मन में प्रविष्ट होती चली जाती है। हम अधिकतर समय दुखों के बारे में ही सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हमें इससे छुटकारा पाना है। इसी वजह से बार बार सोचने से वो दुख हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट हो जाते हैं, और हमें एहसास भी नहीं होता। इसीलिए अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना छोड़ दो, तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। अक्सर आदमी धूम्रपान छोड़ना चाहता है, शराब छोड़ना चाहता है, सुबह अपने आप से वादा करता है कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगा, लेकिन शाम को जब लौटता है तो नशे में चूर होकर लौटता है। ऐसा क्यों होता है कि जो हम सोच रहे हैं वह पूरा कर ही नहीं रहा है? असल में हम उस चीज को बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, उस चीज को बहुत ज्यादा नियत दे रहे हैं। जब भी हम उस चीज को छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो हम उसकी इम्पोर्टेंस यानी कि विशेषताओं को ज्यादा बढ़ावा देते हैं। हमारा मन उस चीज के बारे में जितना ज्यादा सोचेगा, शराब या धूम्रपान छोड़ने के बारे में जितना ज्यादा सोचेगा, हमारा मन उतना ही उस चीज के पीछे ज्यादा भागेगा। हमें उस चीज से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना सोचे गुजर जाना है। और अगर इस मंत्र को हम समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उससे अपने अंतर्मन में डाल सकते हैं, और एक बार वो लक्ष्य हमारे मन में बैठ जाता है तो फिर सफलता पाने में कोई समस्या नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती। आशा है कि आप सभी को तथागत भगवान बुद्ध के इन बातों से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए दोस्तों, कैसे लगे भगवान बुद्ध के यह अनमोल विचार? हमें कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर जरूर बताएं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी बात पर आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और इस चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल प्रबुद्ध भारत
YouTube चैनल को कृपया सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं अगली बार हमारे बहुजन महापुरुषों के अनमोल प्रेरणादायक सत्य आदर्श विचारों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब्बं मंगलम। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। प्रेजेंटेशन बाय प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।